पहलगाम की बेसरन घाटी से होकर गुजरेंगे तो लगेगा जन्नत का रास्ता कहीं इधर से होकर ही जाता होगा। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों से घिरा एक मैदान और मैदान पर फैली नरम नरम हरी हरी घासें। नजर उठाएंगे तो बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां आपकी नजरों पर छा जाएंगी। इस बीच अगर चमकता सूरज नजर आ जाए तो लगेगा इन पर्वतों ने चांदी की चादर ओढ़ रखी है। लेकिन पहलगाम की ये बेसरन वादी आज खून और आंसुओं से लथपथ हैं। ये घाटी सिसक रही है। आपको बता दें, बीते मंगलवार को दहशतगर्दों की जमात ने उन सैलानियों पर मजहब और नाम पूछकर गोलियां बरसाईं जो उस वक्त घाटी में मैगी खा रहे थे, घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। बेसरन की हरी भरी ढलानों पर जहां बच्चे हंसी मजाक में खोए हुए थे और परिवार घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहा था, वहां अचानक गोलियों की बौछार ने सब कुछ खत्म कर दिया। आपको बताते चलें, मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली बेसरन घाटी मंगलवार सुबह से दोपहर होने तक पर्यटकों की खिलखिलाहटों से गुलजार थी। अचानक से खिलखिलाहट चीत्कार में बदल गई। कायर आतंकी आए और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर चले गए। पीछे रह गए गम और दर्द के निशान। भय से कुछ वक्त खामोश हुई बेसरन घाटी। अचानक चारों तरफ से आ रही रोने की आवाज और बचा लेने की गुहार लगाती चीखों से गूंजने लगी, जिसे जहां और जिस तरह राह नजर आई भागने लगा। किसी के चेहरे पर खून की छींटें थीं, किसी की गर्दन से खून रिस रहा था, किसी के हाथ खून में सने थे। एक और हाथों में लाल चूड़ा पहने एक युवती की चीख और आंखों से बरसते आंसू हर किसी के दिल को दहला देने वाले थे। पति का शव मैदान के बीचों बीच पड़ा था। कभी वो उसके पास जाकर इस आस में उसे झंझोर रही थी कि मानो वो उठ बैठेगा, तो कभी जनता से मदद की अपील कर रही थी। दूसरी तरफ एक महिला पर्यटक घायल पति को किसी तरह से उठाकर किनारे ले गई, किसी तरह से एक कुर्सी पर बैठाया, उसके बहते खून को रोकने के लिए अपना स्टोल उसके गले पर बांधा। तब तक वो खुद भी खून से सन चुकी थी। सहमी सी वो महिला भी बस चिल्लाती रही कि मेरी हेल्प करो, मेरे पति को बचा लो। वहीं मृतकों में करनाल के नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। कोच्चि में तैनात विनय की 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। वो हनीमून की छुट्टी पर थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। उनकी 2.5 महीने पहले शादी हुई थी। वहीं हैदराबाद में तैनात आईबी अधिकारी मनीष रंजन भी हमले में मारे गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने आपबीती बताई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकी स्थानीय पुलिस की वर्दी में थे और उन्होंने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था, जिससे किसी को ये अंदेशा नहीं हो सका कि सुरक्षाकर्मी नहीं बल्कि वो आतंकी हैं। बताया गया कि उन्होंने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा और फिर उनके धर्म की जानकारी ली। इसके बाद उन पर जबरदस्ती धार्मिक कलमा पढ़ने का दबाव डाला गया। जो पर्यटक कलमा नहीं पढ़ पाए या जिन्होंने हिचकिचाहट दिखाई, उन्हें मौके पर ही गोलियों से छन्नी कर दिया गया। ये हमला न सिर्फ एक पर्यटक स्थल की शांति पर हमला है, बल्कि देश की एकता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता पर भी सीधा प्रहार है। देश जहां जाति के नाम पर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं ये हमला न सिर्फ एक पर्यटक स्थल की शांति पर हमला है, बल्कि देश की एकता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवता पर भी सीधा प्रहार है। देश जहां जाति के नाम पर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देश पर धर्म के नाम से हमला किया जा रहा है। आतंकी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और धर्म पूछकर जान ले रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जाति धर्म के नाम से कब तक देश यूं ही आतंकियों का शिकार होता रहेगा। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।